ओके, चलेगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। आज तो मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि साइड बेच मार्केट था, तो सोचा एक बार सेल करूंगा, तो सेल नहीं किया हूँ। तो चलो कहीं से भी मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम था यहाँ पर, जोन बहुत दूर दूर था। मैंने गलत किया ट्रेड नहीं करके, तो सेलिंग कर लेता। और फिर सुबह जब ये सब मूवमेंट आया था, मैं अगर सेल करना होता तो यहाँ करना चाहिए था, लेकिन प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, तो इसी वजह से भी मैं थोड़ा अवॉइड किया सेलिंग को। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। क्योंकि आज मार्केट में सेलिंग का जो सिस्टम है, वो सेलिंग का सिस्टम है, मतलब प्रीवियस डे के हाई के ऊपर और प्रीवियस डे लो के नीचे। ठीक है, एक्चुअली सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में रहेगा तो ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते, उसको कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा अवॉइड किया, क्योंकि आज मार्केट प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज हुआ, कहीं से भी मार्केट मूवमेंट आ सकता था। तो नहीं किया तो नहीं किया, चल ठीक है, चलेगा। आज कुछ नहीं किया हूँ, चलेगा। पूरा दिन भर बैठे ही था मार्केट में, कहीं से अच्छा मूवमेंट आ जाए, अच्छा मूवमेंट आ जाए, तो आया ही नहीं, अपनी जोन के पास आया ही नहीं। देखो पूरा दिन भर देखो क्या हुआ। ये देखो प्रीवियस डे हाई, ना तो ये इस जोन पे आया, मतलब प्रीवियस डे हाई पे आया, ना तो ये जोन पे आया, तो कुछ नहीं मिला आज हमें। तो पूरा सुबह भी देखो मार्केट, सुबह सुबह मार्केट देखो करीबन 80 पॉइंट ऊपर खुला है। खुलने के बाद रेड कैंडल बना दिया, रेड कैंडल बनाने के बाद फिर देखो पूरा दिन भाई ऐसे काम नहीं कर सकते कभी। हाँ ये है कि सेलिंग कर सकते हो, तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर था, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया उस चीज़ को। तो आज थोड़ा छोटा ही वीडियो होगा, क्योंकि आज कुछ था नहीं तो क्या बताएंगे, लेकिन है कल एक्सपायरी है, तो ये ध्यान रखना। क्योंकि आज मैंने एक चीज़ देखा था, नोटिस किया था कि यहाँ पर हमें ट्रेडिंग बनता था, मैं दिखा था आपको। ये 15 मिनट में जाने के बाद आगे 15 मिनट में ये जो डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रहा है, ये पीवीएस डे हाई है। मैं उसका सेटिंग को थोड़ा चेंज किया हूँ, उसको ध्यान रखना। मतलब कंफ्यूज मत होना, पहले तो लाइन था, इसको लाइन को छोड़ के मैंने डॉट डॉट किया। ठीक है, तो अब देखो मार्केट में क्या हुआ था कि 15 मिनट में जब कैंडल बना था, तो 15 मिनट का कैंडल बुलिश सेट का है। उसके बाद मैंने जब इस जोन को, ये जोन नहीं, इस हाई को जब वो क्रॉस कर रहा था, ये हाई को जब काट रहा था, तब मैं सोचा एक बार कि हाँ अब मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, फिर गया मैं 5 मिनट में, जाके देखो कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, ना तो वॉल्यूम का कोई हलचल है, कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। फिर मैंने विक्स तो चेक किया, इंडिया विक्स को, और विक्स भी करीबन 1.5% डाउन था। अब समझ गया कि भाई आज मार्केट में बाइंग का नहीं है, सेलिंग का ही जोन है। तो देखते हैं अभी कल क्या होगा। अगर कल कुछ नहीं होगा तो एक्सपायरी के दिन सेलिंग ही करके छोड़ देंगे, वो बेटर रहेगा। देखता हूँ क्या होता है कल। तो आज तो कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग पहला जो रूल है हम लोग का कल का स्ट्रेटेजी के लिए वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे 15 मिनट पे। तो 15 मिनट में जाने के बाद हमारे पास 2 जोन बचा है अभी। देखो ये जोन तो रहेगा, ये जोन हमारे पास एक लेवल रह गया, और इस लेवल को हम लोग हटा देंगे। क्यों? इसका रीजन मैं लिखा था आपको। यहाँ पर एक जोन बनता है हमारे पास, देखो प्रीवियस डे हाई है, थोड़ा बड़ा करके देता हूँ। ये देखिए ये प्रीवियस डे हाई है, इसके ऊपर हम लोग इसको लेके जाएंगे और इसका विक को लेंगे। ठीक है, विक को लेंगे तो हमारे पास एक जोन बन जाएगा, हो गया। ठीक है, और इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो इसको तोड़ने के बाद ही हम लोग बाइंग पे जाएंगे। ठीक है, और सेलिंग कब करेंगे? यहाँ से जब निकलेगा तभी। तो हमारा जो कल का ये फ्राइडे को जो हमने वीडियो डाला था, वो जो लेवल रहेगा यही रहेगा, उसके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। लेकिन यहाँ का जो सेलिंग का लेवल जो रहेगा वो हम थोड़ा चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट सेलिंग आ सकता है। देखो यहाँ से मार्केट सेलिंग आया है, देखो थोड़ा टाइम पास किया, उसको सेलिंग आया, तो मूवमेंट नहीं था, मेरे वीक्स कम था बोल के वो मूवमेंट नहीं आया, नहीं तो अच्छा खासा मूवमेंट आ जाता। ठीक है, तो हम काम करेंगे, और अगर हम लोग कॉल बाय करेंगे इस जोन के ऊपर, तो इस लेवल पे करेंगे, और जब तक इस जोन को क्लियर ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग जोन मतलब कॉल बाय नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार नाप लेता हूँ, देखता हूँ कितना है। 20-30 होगा तो जरूरत नहीं है, 40 पॉइंट है यार, छोड़ो यार, इसको मत करो। यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, कोई कह नहीं सकते। मार्केट अगर मार्केट यहाँ पर आता है, सुबह मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट इस जोन के पास आता है, तभी जाके हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हाँ ये बीच में रहता है, तो ये जोन के और ये जोन के बीच में रहता है, तो यहाँ और यहाँ पर आप सेल कर लो, बेस्ट रहेगा। लेकिन उसका भी एक सिस्टम होता है, ऐसे सेल नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अब अगर मार्केट इस जोन के पास आता है, ये जो है देखो 2 दिन से यहाँ से ही ब्रेक हो रहा है, एक ये हो गया, ये जोन होगी, ये हो गया, और एक एरिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है। ठीक है,
तो इसको ध्यान में रखना। और पिछला कोई जोन नहीं है। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा मार्केट थोड़ा हाई वॉलेटिलिटी हो सकता है इस जोन को जब तोड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ही लेवल बचा है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हमारा तो परसों का जो फ्राइडे का जो वीडियो है उसमें आप चेक कर लेना, जो मैंने ये जो जोन का जो लेवल बताया था वो किस हिसाब से आप लोग काम करना है। लेकिन आज का जो है, यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ टाइम पास करके रिवर्स करता है, ठीक है, और तभी जब वॉल्यूम शिफ्ट होगा, ये ध्यान रखना, जब वॉल्यूम शिफ्ट होगा तब जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। उसका जो लेवल रहेगा, एक मिनट, ये रहेगा आपका 200 का पुट बाय हम करेंगे। ठीक है, क्यों हम लोग 200 का पुट बाय करेंगे? क्योंकि कल एक्सपायरी है और टीके बहुत जल्दी होगा। जैसे मान लो कि आप क्या बताओ आपको, जैसे मान लो आप धूप में खड़े हो और आप एक आइसक्रीम रखती हो, ठीक है, तो आइसक्रीम पिघल जाएगा। तो इसी तरह टाइम डीके जो होता है वो भी मतलब डीके पूरा आपका प्रीमियम को खत्म कर देता है, ये ध्यान रखना। तो कल हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि 200 के इन द मनी पे काम करेंगे। अगर पुट लेंगे तो 200 का लेंगे और कॉल लेंगे तो भी 200 का लेंगे, क्योंकि इन द मनी हो जाएगा हमारा। और जब तक इस जोन के पास नहीं आएगा तब तक हम लोग ट्रेड मार्केट अगर बीच में रहेगा तो काम नहीं करना है, अगर ये बीच में रहेगा तो काम नहीं करना है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि मार्केट या तो इस जोन के पास है या तो फिर यहाँ से इस जोन के पास है, तब जाके हम लोग काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी को एक्सपीरियंस है ऊपर और नीचे आप सेल कर दो या फिर इसके नीचे सेल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आप मतलब जो भी है 2-2,500-3,000 रुपया आप निकाल सकते हो, अगर 3-4 लॉट में 5 लॉट में काम कर रहे हो। ठीक है, और रुकना नहीं है, क्योंकि 3 बजे के बाद एक मूवमेंट आ सकता है, मतलब 3 बजे नहीं, 2 बजे, 12:30, 2 बजे तक, 12:30, 1 बजे तक आपको एक मूवमेंट आएगा। तो अगर सुबह 11, 10:30 बजे आप सेलिंग किए हो तो 12:30 के अंदर वो क्लोज कर दो, वो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि डीके होके आपके मतलब आपकी सपोर्ट में है, लेकिन मार्केट का जो मूवमेंट है वो 2 बजे के बाद खतरनाक आता है एक्सपायरी के लिए, ये ध्यान रखना। हर रोज नहीं आता है, लेकिन जब आता है तब आपको लूट के लेके जाता है, वो ध्यान रखना। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। आज मार्केट में पूरा दिन भर साइड में था। कितना देखो मार्केट ने मूवमेंट कितना किया, दिखाते हैं अभी। देखो मॉर्निंग कल यहाँ फ्राइडे को मार्केट यहाँ था, यहाँ से मार्केट यहाँ पर 64 पॉइंट, तो 65 पकड़ लो, 65 पॉइंट का मूवमेंट था, मतलब गैप अप हुआ था। उसके बाद देखो मार्केट ने कितना मूवमेंट किया पूरा दिन भर में, एक पकड़ लो, पकड़ लो, 100 पॉइंट का मूवमेंट देने में हालत खराब हो गई उसकी, पूरा दिन खत्म कर दिया। तो फिर इस मार्केट में अभी रिस्क कम हो गया, तो थोड़ा ध्यान से अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो एकदम पार, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाना है, कुछ नहीं सोचना। अगर आपका मान लो कि मैंने इस कैंडल पे बाय किया, सपोज ये 15 मिनट है, सपोज के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बाय किया, इसका क्लोज हो गया तो निकल जाना है और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आज कुछ है नहीं मार्केट में, क्या बताऊं, तो कल देखते हैं क्या होता है मार्केट में। कल फिर देखेंगे अगर कुछ अच्छा मिलता है तो। और कल तो हम लोग देखेंगे एक्सपायरी ट्रेड है, तो ध्यान से काम करना। और अगर इस बीच में रहेगा, मैं 2 बार बता चुका हूँ, इस जोन के बीच में रहेगा तो सिर्फ स्पाइक आएगा और आपका टाइम डीके होगा। ठीक है, यह ध्यान रखना। तो अपना जो काम करना है, अगर जोन के पास आके गिर रहा है तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम लोग जब तक ये जोन को ब्रेक नहीं करेगा या तो फिर इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर आया और टाइम पास करता है, करने के बाद गिर रहा है, तो अच्छा खासा मतलब आप पुट बाय करो, पुट बाय करने के बाद आपको 1:2 1:3 मिल गया, बाहर निकल जाओ। ठीक है, भले मार्केट यहाँ आ जाए, हम लोग 20 से कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, वो ट्रैप करने के लिए होता है एक्सपायरी के दिन लोगों का प्रीमियम को, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट HNI वगैरह है वो लोग टाइम के मतलब सेलिंग करता है, तो वो लोग उसी हिसाब से करता है कि जो ये है अपना टाइम जो है टाइम डी के उन लोगों को मिले। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक्सपायरी के दिन थोड़ा मार्केट इतना स्लो मूवमेंट भी नहीं होता है, उतना फास्ट मूवमेंट भी नहीं होता है, अपने हिसाब से वो लोग लेके जाता है, क्योंकि एक्सपायरी है। ठीक है, लेकिन 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद क्या होता है कि जितना भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह है वो लोग अपना जो पोजीशन है उसको काट के नेक्स्ट वीक का जो पोजीशन है उसको क्रिएट करता है, तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, और तो कुछ बचा नहीं। चलो आज आप लोग को मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाता हूँ। देखो एक मिनट, ये मेरा पोर्टफोलियो है, बहुत दिन से सोचा कि दिखाऊंगा। देखो ये हमारा
पोर्टफोलियो है। कब से है ये पिछले अक्टूबर में मैंने इसको क्रिएट किया था। और ये सब ये जो दिख रहे हो आपको लोग, ये जो स्टॉक दिख रहे हो, ये अभी रिसेंटली लिया मैंने। एक मिनट, रिसेंटली लिया था हमने, रिसेंट मतलब ज़्यादा नहीं हो, 6 दिन हो रहा है शायद। है अशोक लीलैंड, ठीक है। BEL ये सब पुराना है। तो ये सब कुछ मैंने सेल किया हूँ, इसमें से कुछ सेल किया, कुछ रख दिया था, ठीक है। तो ये सब परसेंटेज चल रहा है, टोटल नेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। देखो ये जो है CG पावर, ये सब मैंने 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले लिया था। 6-7 महीने ज़्यादा ही होगा, 10 महीने करीबन हो जाएगा। तो ये लिया हमने। तो ये सब चल रहा है अभी। तो आप लोगों को दिखाना था कि अगर मेरे पास स्टॉक भी है, जाने की कभी मैं इंटरडे करता हूँ तो स्टॉक भी है। तो यहाँ पर कुछ मतलब इसमें छोटा सा है और बाकी दूसरे अकाउंट में भी है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये है और फाइनल मतलब प्रॉफिट मिला के करंट वैल्यू ये है। तो इसमें कुछ मैंने मतलब ये जो है ये मैंने एवरेज करने के बाद मेरा ये इन्वेस्टमेंट आया था। उसमें 92-93,000 का मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद मैं कुछ रिबैलेंस किया हूँ, कुछ मैंने सेल किया हूँ, ठीक है। इसमें कुछ CG पावर था, उसके बाद NHPC था, कुछ बहुत सारे स्टॉक था, मैंने सेल कर दिया था, मतलब निकाल दिया था। सेल लगा, फिर SBI लगा। तो वो मैं उसमें क्या करता हूँ कि मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 5,000 के बीच में ही रखता हूँ। तो उसका भी एक ये होता है स्टडी होता है। अगर कोई भी स्टॉक, अगर मान लो आपने रिलायंस भी लियो, सपोज कर लो आपने रिलायंस लियो, तो रिलायंस का जो है कि आप अगर रिलायंस का 10,000 रुपये लगाए हो, तो दूसरा स्टॉक में भी अगर मान लो 8,000 कुछ शेयर लियो तो उसमें भी 10,000 लगाओ, ठीक है। तो इसी तरह मेरा एवरेज वगैरह होता है, तो ऐसे चलता रहता है। तो अभी चल रहा है ये सब। तो देखते हैं अभी उसका क्या रिजल्ट निकलता है अगले दीपावली तक। देखता हूँ, क्योंकि मैं दीपावली में ही मतलब बाय करता हूँ और कुछ निकालता हूँ, और रिबैलेंसिंग बीच बीच में करता रहता हूँ। ये कुछ स्टॉक है मेरे नज़र में जो मैं अभी दीपावली में बाय करूँगा। देखता हूँ अभी अगर ये जो आपका US का जो झमेला चल रहा है वो अगर ख़त्म होगा तो कुछ रिबैलेंसिंग करेंगे, नहीं तो फिर जैसे है ऐसे रहेगा। दीपावली के बाद ही मैं कुछ स्टॉक इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी कल क्या होता है मार्केट में। तो मुझे ये एक्चुअली मेरा जो पोर्टफोलियो वो दिखाना था आप लोगों को कि मेरा खाली ट्रेडिंग नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट भी रहता है। तो इसमें है, और एक फायर सिक्योरिटी वो तो बंद है, मतलब क्लोज कर दिया था, आज ट्रेड ही नहीं किया तो क्या करूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए इसको लगाया हूँ। ये हमारा जरोदा का है, ये जरोदा का है, ठीक है। तो जरोदा का जो प्लेटफॉर्म है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, और इसमें ज़्यादातर ये जरोदा को रखा हूँ मैं सिर्फ मैं स्मॉल कैप बाय करने के लिए म्यूचुअल फंड में मेरा वो ये जाता है, हर महीने में जो प्रीमियम जाता है उसके लिए रखा हूँ। बाकी में ज़्यादातर पैसा जो है वो मेरा फायर सिक्योरिटी में डिप्लॉय है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, चलेगा। वो उसी से मैं ट्रेड वगैरह सेलिंग वगैरह करता रहता हूँ, तो वही है। बाकी और देखेंगे अभी कल क्या होता है मार्केट में। अगर कुछ अच्छा होगा तो शाम को तो वीडियो बनाएंगे, आप लोग को बताएंगे। कुछ आप लोग कमेंट कीजिए किस बारे में आप लोग को वीडियो चाहिए, उस हिसाब से हम भी थोड़ा वीडियो बनाएंगे, बना के आप लोग को अपलोड करेंगे। आप लोग को भी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो नए लोग हैं अपना बेल आइकन को हिट करके रखो। तो क्या होगा कि मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। ओके बाय।